हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूरा लैब्स। माय नेम इज संदीप, आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक कौन कौन सी है। तो इसके लिए मैं एक आर्टिकल रेफर कर रहा हूँ जो मैंने ही लिखा है। तो ये आर्टिकल की लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से भी रेफर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है, आप देख सकते हो कि दीज आर द प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स। तो ये कोई फिक्स टेक्निक नहीं है, इसमें से कुछ पॉपुलर टेक्निक्स जो है मैंने यहाँ पे मेंशन की है। और भी काफ़ी सारी टेक्निक्स है जो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए यूज़ की जा रही है डिपेंडिंग ऑन दैट एप्लीकेशन। तो ये कुछ मेजर टेक्निक्स है जो सब जगह पे यूज़ होती है। तो स्टार्ट करते हैं जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग से। तो जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग जो हम नॉर्मली चैट जीपीटी के साथ बात करते हैं या कोई क्वेश्चन पूछते हैं वही है बस। तो सिंपल जो हम जनरल डिस्कशन करते हैं जीपीटी के साथ, तो इसको जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग बोला जाता है। इसमें कोई भी प्रकार के एग्जाम्पल या कोई भी प्रकार का कंटेक्स्ट हम प्रोवाइड नहीं करते, बस सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसको जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। तो ये कोड हम एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे। तो मैंने ये जुपिटर नोटबुक की फाइल ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है, आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आर्टिकल के डिस्क्रिप्शन में भी डाली है। तो चलिए चलते हैं वीएस कोड में। यहाँ पे सेम क्लाइंट क्रिएट किया है जो हमने लास्ट वीडियो में भी क्रिएट किया था कि हम ओपन एआई की एसडीके यूज करके जेमिनाई की यूज करेंगे। इसलिए जेमिनाई की इसलिए यूज करेंगे कि ये फ्री है और हर कोई इसको यूज कर सकता है सीखने के लिए। यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए मैंने एक फंक्शन भी बना के रखा है, बस ये फंक्शन हम रीयूज करेंगे। सिमिलरली ये आपको पता चल जाएगा कि ये सिंपल एक क्लाइंट बनाया है और हम एक सिंपल सा कॉल कर रहे हैं। तो चलिए जीरो स्टॉप प्रॉम्प्टिंग वाला कोड एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या आंसर मिलता है। तो यहाँ पे हमने पूछा था कि ये सेंटेंस हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो अभी इसने क्रिएटिविटी दिखाई है कि काफी सारी वेज में ये हाउ आर यू हम हिंदी में बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं, फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। इसमें क्या होता है कि हम कुछ एग्जांपल्स एलएलएम को प्रोवाइड करते हैं, उससे एलएलएम को एक कंटेक्स्ट मिलता है कि इसका आंसर ऐसे करना है। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल दिए कि यहाँ पे भी हमने ट्रांसलेशन पूछा है, तो हेलो का ट्रांसलेशन होगा नमस्ते, थैंक यू का धन्यवाद। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम जो क्वेरी देंगे तो इसका आंसर हमें इसी प्रकार से चाहिए। तो ये एग्जाम्पल हमने प्रोवाइड की, इसलिए इसको फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं। तो ये भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इसका भी आंसर इसने 3 प्रकार से दिया है, 3 या उससे भी ज्यादा। नेक्स्ट इज चेन ऑफ थॉट्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये काफी जगह पे यूज होता है और ये हम डीप में भी सीखेंगे जब हम हमारा फर्स्ट एजेंट बना के देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चेन ऑफ थॉट्स मीन्स क्या है कि कुछ स्टेप्स या गाइडेंस हम एलएलएम को प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसका आंसर देने के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो इस केस में हमने क्या एग्जांपल दिया है कि अ ट्रेन ट्रैवल 60 माइल पर आवर फॉर 2 आवर्स, हाउ फार डिड इट गो। तो यहाँ पे इसको बोला गया है कि लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में ये स्पीड निकालेगा, सेकंड में टाइम और थर्ड में फिर डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेगा एंड फाइनल में इसे आंसर करेगा कि देयरफॉर द ट्रेन ट्रैवल्स 120 माइल्स। तो चलिए ये भी ट्राई करके देखते हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हमने एज अ वेरिएबल यूज किया है। यहाँ पे ये सिंपल सा फंक्शन है, हम क्वेश्चन पास करेंगे और हमारा क्वेश्चन इसमें हम डाल देंगे। तो वीएस कोड में चलते हैं। तो देखिए हमने पूछा था कि अ कार ट्रेवल्स 50 माइल्स पर आवर फॉर 3 आवर्स और इसने प्रॉपर ये कैलकुलेशन करके हमें फाइनल आंसर दिया है। द नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्टिंग। इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्टिंग कुछ ज़्यादा यूज नहीं है इसका, बस सिंपल ही टेक्निक है। इसमें यूजर एक इंस्ट्रक्शन देता है और क्वेश्चन पूछता है। तो इस केस में हमने यूजर को इंस्ट्रक्शन दी है समराइज और एक कंटेक्स्ट दिया है उसको कि इसको इस कंटेंट को समराइज करना है। तो प्रॉम्प्ट क्या हुआ कि प्लीज समराइज एंड कंटेंट। तो ये भी चला के देखते हैं। तो इसने समराइज कर दिया। LangChain इज अ टूल दैट हेल्प डेवलपर टू क्रिएट एप्लीकेशन पावर्ड बाय लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो हालांकि हमने ये सेंटेंस काफी छोटा दिया था तो इसने बस उसको चेंज ही कर दिया, लेकिन हम अगर यहाँ पे काफी बड़ा टेक्स्ट देते तो वो समराइज कर देता। नेक्स्ट इज डायरेक्ट आंसर प्रॉम्प्टिंग। ये भी काफी यूज होती है। डायरेक्ट आंसर प्रॉम्प्टिंग में क्या होता है कि हम एलएलएम को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका मुझे डायरेक्ट आंसर चाहिए। नॉर्मली एलएलएम काफी लंबा जवाब देता है, तो इस केस में वैसे नहीं करेगा। यहाँ पे हमने क्वेश्चन में हम क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे और हमें आंसर चाहिए। सिंपल सा प्रॉम्प्ट है। तो चलिए ये भी टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे हमने पूछा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसने डायरेक्ट आंसर दिया है। और अगर हम ये डायरेक्ट आंसर प्रॉम्प्टिंग नहीं करते तो मैं आपको स्टार्टिंग वाले एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने ये टेस्ट किया था व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, तो ये चला के देखते हैं। तो इसने पूरा आंसर किया था द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। बट हमने इंस्ट्रक्शन दिया है क्वेश्चन आंसर प्रॉम्प्टिंग का, तो इसने डायरेक्टली न्यू दिल्ली आंसर दिया है। तो कुछ कुछ यूज़ केसेस होते हैं वहाँ पे हमें डायरेक्ट आंसर
चाहिए होता है तो उस केस में ये डायरेक्ट आंसर प्रॉम्प्टिंग यूज़ होती है। तो ये तो काफ़ी सिंपल लिखा था, लेकिन हम जब प्रॉपर एप्लीकेशंस बनाते हैं, प्रोडक्शन लेवल चैटबॉट्स बनाते हैं, तो उसमें काफ़ी बड़े बड़े प्रॉम्प्ट्स होते हैं। तो हम वो भी सीखेंगे। इस सीरीज में हम बेसिक कवर कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। द नेक्स्ट इज पर्सोना बेस्ड प्रॉम्प्टिंग। तो ये भी काफ़ी बढ़िया प्रॉम्प्टिंग टेक्निक है, ये भी काफ़ी यूज़ होती है। तो इसमें क्या होता है कि हम LLM को बोलते हैं कि कंसिडर यू आर दैट पर्सन। इस केस में हमने बोला है कि यू आर अल्बर्ट आइंस्टाइन, एंड जो भी क्वेश्चन यूज़र पूछेगा उसका आंसर अल्बर्ट आइंस्टाइन के पर्सोना से देना है। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इसने काफ़ी बड़ा आंसर दिया है। तो जस्ट फॉर फन हम यहाँ पे मोदी जी का नाम डाल देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं कि इन हिंदी। देखते हैं ये क्या आंसर करता है। तो देखिए ये इसने मोदी जी की स्टाइल कॉपी करने की कोशिश की है और उस स्टाइल में इसने रिलेटिविटी का आंसर आंसर भी किया है। तो ये बढ़िया प्रॉम्प्टिंग टेक्निक है, ये भी हम एक प्रोजेक्ट बना के डीप में सीखेंगे। तो नेक्स्ट इज रोल प्लेइंग प्रॉम्प्टिंग। तो ये थोड़ा सिमिलर ही है पर्सोना जैसा ही। पर्सोना में ये है कि हम किसी पर्सन का कैरेक्टर कंसिडर करने को बोलते हैं LLM को, और यहाँ पे रोल प्लेइंग में एक रोल दिया है, जैसे कि इस केस में ट्रैवल एजेंट का रोल दिया है और ट्रैवल रिकमेंड करने की बात हो रही है। यहाँ पे हमने सिटी वेरिएबल यूज किया है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। ये सिंपल सिंपल कोड स्निपेट्स है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इससे सब में एक ही फंक्शन यूज हुआ है, कॉल LLM, जो कि हमने स्टार्टिंग में डिफाइन किया है। तो अभी यहाँ पे मुंबई का लोकेशन हमने दिया है, तो ये मुंबई के बारे में पूरा प्लान बनाएगा 3 दिन का। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम LLM के हेल्प से कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। बस आपको प्रॉपर प्रॉम्प्टिंग टेक्निक पता होनी चाहिए। तो देखिए इसने सारी डिटेल्स दी है, अभी इतना हम सब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ तो मज़ेदार है यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक में चलते हैं। नेक्स्ट इज कंटेक्चुअल प्रॉम्प्टिंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है, बिकॉज हम जो रैग एप्लीकेशंस बनाते हैं इसमें कंटेक्चुअल प्रॉम्प्टिंग ही यूज़ होती है। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है, बट जो चैटबॉट्स हम क्लाइंट्स के लिए बनाते हैं उसमें काफ़ी बड़े प्रॉम्प्ट्स होते हैं। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग ये मैंने छोटे से प्रॉम्प्ट में कवर किया है कि यहाँ पे हम कंटेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे और उस कंटेक्स्ट के बेसिस पे हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो हमने ये कंटेक्स्ट दिया है और ये क्वेश्चन पूछा है, तो रन करके देखते हैं। तो कंटेक्स्ट क्या था, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय प्लांट टू कन्वर्ट लाइट इनटू एनर्जी, एंड हमने क्वेश्चन पूछा था हाउ डू प्लांट मेक देयर ओन फूड। कंटेक्स्ट कंसिडर करके ही आंसर किया है। तो ये भी हम काफ़ी डीप में ही सीखने वाले हैं आगे वाली वीडियोस में। हम जब रैग एप्लीकेशन बनाएंगे, ये मोस्टली यूज होने वाली टेक्निक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये कोड की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आर्टिकल की लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इफ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।